हेलो एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 2 पाठ 13 एक दिन का पाठ का सार तथा सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ का सार। एक दिन का पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक बड़ी सुंदर कविता है। इस कविता में उपाध्याय जी ने यह बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बताया है कि एक दिन कवि अपने छत की मुंडेर पर बड़े ही घमंड में खड़ा था। वह यह समझ रहा था कि मुझसे बड़ा अब कोई भी नहीं है। तभी हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और कवि की आंख में पड़ गया। तिनके के पड़ते ही कवि की आंख में असह्य पीड़ा होने लगी। कवि को तिनके को निकालने के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ा। काफी लोग आए और वो लोग कपड़े की मूठ बना करके आंख को दबाकर बड़े ही मशक्कत के बाद उस तिनके को बाहर निकाले। तिनके के बाहर निकलने के साथ ही कवि का घमंड भी निकल गया। कवि को यह समझ में आ गया कि किसी के घमंड को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजें तो क्या, एक नन्हा सा तिनका ही काफी है। यह तो हुआ पाठ का सार। और अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ का सप्रसंग व्याख्या। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक तिनका पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में हरिऔध जी ने कवि के घमंड का चित्रण किया है। और व्याख्या। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कवि कह रहा है कि एक दिन जब मैं बड़े ही अकड़ में, बड़े ही घमंड में अपने छत के किनारे खड़ा था और यह समझ रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरा कोई भी दुनिया में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। मैं बड़े ही अकड़ में था। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तभी हवा का झोंका आया और उस हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आया और वह तिनका आकर के मेरी आंख में पड़ गया। और आगे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब यहाँ पर तिनके के पड़ने के पश्चात कवि को जो वेदना हुई उसका तथा कवि का घमंड चूर हुआ इसका चित्रण किया गया है। और व्याख्या। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, आंख होकर लाल भी दुखने लगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे ही तिनका मेरी आंख में पड़ा मैं एकदम से ठिठक गया और क्या हुआ बेचैन सा। उस तिनके के आंख में पड़ते ही मेरी आंख में इतना दर्द होने लगा कि मैं बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मेरी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं और मेरी आंखों में असह्य पीड़ा होने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। अब क्या हुआ, उस तिनके को निकालने में मैं असमर्थ हो गया। तब काफी लोग उस तिनके को निकालने के लिए आए। सभी लोगों ने तिनके को निकालने का बहुत प्रयास किया। अंत में कपड़े की मूठ बनाकर, मूठ का मतलब बेटा कपड़े को गोल करना, गोल करके हम जब आंख में फूंक करके लगाते हैं तो गर्मी से अगर हमारे आंख में कुछ पड़ा होता है तो वह निकल जाता है। तो कवि के आंख में जो तिनका पड़ा हुआ था उसको भी निकालने के लिए यही किया गया कि लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाकर उससे बड़े ही मुश्किल से तिनके को बाहर निकाला। और कवि कह रहे हैं कि मेरी आंख से तिनके के निकलते ही ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जो मेरे अंदर ऐंठन था, घमंड था, अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वह घमंड भी
तुरंत निकल करके दबे पांव भाग गई। अर्थात कवि जो घमंड में भरा हुआ था, उसका घमंड उस छोटे से तिनके ने तोड़ दिया। और आगे, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। संदर्भ पूर्वक प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश में उपाध्याय जी ने कवि के बदले हुए स्वभाव का चित्रण किया है। और व्याख्या। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब का मतलब है उपाय या तरीका। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बहुत तरीके अपनाने के पश्चात जब किसी भी तरीके से मेरी आंखों से तिनका बाहर निकल गया, अर्थात जब मूठ से आंखों को सेकने से मेरी आंखों से तिनका बाहर निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने मुझे ताना दिया, अर्थात तब मेरी यह समझ में आ गया। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, तब मेरी समझ में यह आ गया कि मैं इतना घमंड किस लिए कर रहा था। मैं अपने आप को बड़ा क्यों समझ रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक छोटा तिनका भी बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक छोटा सा तिनका ही हमारे घमंड को तोड़ने के लिए काफी है। उसी ने हमारे अकड़ को, हमारी घमंड को तोड़ दिया। यहाँ पर हमारा व्याख्या पूरा हुआ। बेटा, इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य यह है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कोई छोटा व्यक्ति हमारे काम आ जाए या कब किसी छोटे व्यक्ति की वजह से हमारा काम बिगड़ जाए, यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस कविता में जो तिनका है वह निम्न वर्ग का प्रतीक है और जो मैं है वह अहंकार का प्रतीक है। हमारा यह पाठ यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।